कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। कुछ ऐसा ही हुआ है। चीन की शी जिनपिंग ने लंका लगा दी है, 40 साल में बर्बाद कर दिया और अब क्या BRI को बंद कर रहा है। बहुत बड़ा झटका चीन को। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रलय पर अब क्यों मुस्लिम देश टूट पड़े हैं। इस मिसाइल की इतनी ज्यादा मांग क्यों हो रही है, लेकिन इस बार जिस देश ने मांगा है उस देश का इजराइल के साथ रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में क्या करेगा भारत, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में ना ऐसे ऐसे नेता हुए जिन्होंने अजीबो गरीब निर्णय लिया। जिनपिंग कोई अपवाद नहीं है, बल्कि जिनपिंग से पहले भी माओ था। माओ ने एक नया रूल पैदा किया था और उस वक्त ये कहा था, गौरैया को, कॉकरोच को और चूहे को मार दो, जहां देखो वहीं मार दो। और इसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। माओ का ये मानना था कि अगर ये मारे गए तो हमारे अनाज की, हमारे फसल की सुरक्षा होगी और बर्बादी नहीं होगी। पर इसका उलट हुआ, प्रकृति का चक्र बिगड़ गया और प्रकृति का चक्र बिगड़ने के कारण बहुत भयानक अकाल पड़ा चाइना में। जब माओ को लगा कि यहाँ तो अकाल पड़ा है, जनता अब मेरे पीछे पड़ेगी, तो उसने हमला कर दिया तिब्बत पर और अपनी जनता का ध्यान भटका दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति अब जिनपिंग ने किया है। जिनपिंग ने चाइना को 40 साल पीछे ढकेल दिया है। वैसे तो महामारी के शुरुआती दिनों से ही दुनिया को इस बीमारी के बारे में बहका कर रखा चाइना ने। अब आज खुद चीन की सरकारी मीडिया ये कह रही है कि एक ही महीने में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। तो आपको बता दें, सरकारी मीडिया जब ये आंकड़ा दे रही है तो भी दुनिया यकीन नहीं कर रही है। इसलिए यकीन नहीं कर रही है क्योंकि ये चीन का सरकारी आंकड़ा है। पर अभी स्थिति ऐसी है कि चीन खुद ही आर्थिक मोर्चे पर दबाव में आ गया है। पहले उसने लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई और जब लॉकडाउन की पॉलिसी खोली तो भी हाहाकार ही मचा रहा। इसने कोई तैयारी नहीं की। कहा जा रहा है कि चीन की आर्थिक विकास दर यानी कि GDP 2023 में 40 सालों में सबसे घटिया रहने वाली है। मंगलवार को होने वाले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऐलान से पहले यानी GDP के ऐलान से पहले ये कहा जा रहा है कि चाइना एक ऐतिहासिक तबाही को देखेगा और मात्र 2.7% की GDP हो सकती है चाइना की। 2021 के मुकाबले में ये बहुत बड़ी गिरावट है। जीरो कोविड पॉलिसी, सख्त लॉकडाउन, क्वारंटीन, ये सब शुरुआती दौर में किया, जिससे कि इसके बड़े बड़े जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, व्यापारिक केंद्र थे, वो सारे ठप हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन निर्माण फैक्ट्री में काम रुक गया, जिससे पूरी दुनिया में खराब छवि बनी। सो अलग दुनिया की सप्लाई चेन पर इसका असर भी पड़ा और जब विरोध होने लगा तो अचानक से बिना तैयारी के इसने सब कुछ हटा लिया, तो यहाँ पर हो गया बड़ा विस्फोट। और आज की तारीख में अस्पताल में बेड, मेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ सबकी किल्लत है और चीन को निर्यात मोर्चे पर भी बहुत बड़ी चपत लगी है, क्योंकि दुनिया को बेचने के लिए भी तो इंसान होने चाहिए फैक्ट्री में, जो करे तैयारी, जो बनाए। अब ऐसा लग रहा है जैसे चाइना पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि चाइना अब BRI को बंद कर सकता है। BRI को बंद करने की बहुत बड़ी वजह निकल कर आ रही है। BRI परियोजना के तहत चाइना दुनिया के बड़े बड़े देशों पर कब्जा करना चाहता था और इसने पैसे भी लगाए और बहुत जगह पर यह सफल भी हो गया। जैसे कि श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, इन जगहों पर यह सफल भी हो गया। पर अब चाइना ने ना पैसे देने बंद कर दिए हैं नए देशों को। ये प्रोजेक्ट करीब 9 साल इसके शुरुआत होने के हो गए। सीपेक में पैसा बिल्कुल भी वसूल नहीं हुआ और श्रीलंका में भी इसने हम्बनटोटा पोर्ट को कब्जे में तो ले लिया, पर अभी तक जो पैसे लगाए चाइना ने वो भी वापस नहीं आया। अब विशेषज्ञों की माने तो चीन ने BRI में निवेश कम कर दिया है, क्योंकि अफ्रीका के देश भी अब बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं लौटाएंगे, जो करना है कर लो।
अब अकेले चाइना किस किस देश से लड़ाई लड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर BRI परियोजना को चाइना बंद कर रहा है और बहुत जल्द CPEC के सस्पेंड होने के साथ साथ BRI के बंद होने की भी घोषणा करेगा चाइना। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत तो एकदम से धमाल मचा रहा है। भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, चाहे माने आप या न माने। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि भारत बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है और इन सपनों को पूरा करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के न सिर्फ हर सपने पूरे हो रहे हैं, बल्कि भारत के विरोधी, भारत के दुश्मन देश भी अब इस बात को मान रहे हैं कि नई सरकार के तहत भारत बहुत बदल गया है। भारत ने दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान हासिल कर ली है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत कई देशों में अपने हथियारों को बेचना शुरू कर चुका है। भारत कई देशों के साथ समझौता भी कर रहा है और उनमें से एक देश है इजिप्ट। इजिप्ट के साथ भारत ने बायलैटरल समझौते किए हुए हैं। यहाँ तक कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को भारत के लिए चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी को बुलाया भी गया है। ये भारत और इजिप्ट के बढ़ते हुए रिश्ते हैं। भारत अरब देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाह रहा है और इसके लिए इजिप्ट के साथ भी रिश्ते को बढ़ाया गया है। इजिप्ट और भारत में कई तरह के समझौते हुए हैं जो रणनीतिक भी हैं, डिफेंस के भी हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं, एग्रीकल्चर के भी हैं और व्यापार के भी हैं। पर अब इन्हीं समझौतों के तहत इजिप्ट भारत से कुछ ऐसा मांग रहा है जो भारत देने से पहले सोचेगा, क्योंकि इजिप्ट भारत से प्रलय मिसाइल को मांग रहा है। आपको बता दें, भारत ने प्रलय मिसाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में रखी है अपने पास। ये बड़ी विध्वंसकारी है। प्रलय मिसाइल को कैनेस्टर में करके कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है। 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और आपको बता दें, भारत इसे अपने रॉकेट फोर्स में शामिल कर रहा है। और कहा जाता है भारत का प्रलय मिसाइल चाइना के डोंगफेंग 12 और रूस के इस्कंदर मिसाइलों के समान है और इस्कंदर मिसाइलों ने किस तरीके का रोल अदा किया है ये सभी ने देखा है। इसे अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है और इस वजह से ये मूव भी कर सकता है। वैसे इजिप्ट और इजराइल में बनती नहीं है। अब इसे लेकर भारत इजिप्ट की इस मांग को पूरा करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को प्रलय मिसाइलें बेचनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।